जय श्री राम भाई और दोस्तों। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। पुत्र एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है। हमें चावल की कोई वस्तु, चावल नहीं खाने चाहिए। यदि हम व्रत रखें तो अति उत्तम है। एकादशी का व्रत व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता में कहा है कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ। यानी सबसे बड़ा व्रत जो व्रतों में है वो एकादशी का व्रत है। और कुछ संत महात्मा तो ये कहते हैं कि चाहे सारे दिन चलो फिर भी एकादशी करो, मतलब कि आप व्रत का कुछ खा पी के भी व्रत रख सकते हो। अगर निराहार रहो तो ज़्यादा बढ़िया है। एकादशी के व्रत से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं, पुण्य उदय होते हैं। चलिए कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। एकादशी के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है किस प्रकार एकादशी उत्पन्न हुई और किस प्रकार एकादशी क्यों मनानी, क्यों व्रत रखना चाहिए, बहुत हमने वीडियो डाली हुई है पहले। चलिए कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंजन फल पे खियई तत्काला, का कोई पिक बक मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति मेहमान ही कोई। तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद सट घट जोनी, निज निज मुखी मुखनी कही निज होनी। जल चर थल थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले जमीन पर चलने लगते हैं और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही गा पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक वेद ज्ञान पाओ। उनमें से जिसने जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यतन से कि बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और भलाई पाई है, वह उसको सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। और सत्संगति आनंद कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है। यह सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधारी सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सजन सुख संगत, परहि फनि मनि सब निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं और पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि की समान अपने गुणों के अनुसरण ही करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण में ही प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के संग में भी रहकर अपना प्रकाश ही देते हैं। विधि हरिहर कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव जी कवि और पंडित की वाणी भी संत महात्माओं का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार हो सकता है। साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। वंद्यु संत समाज उचित, हित अनहित नहीं को। अंजलि गल शुभ सुमन जिमी शुभ, सब सुगंध कर दो।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है और जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा उन्हीं जिसने उनको रखा उन दोनों हाथों का समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानु स्वभाव, सने बाल विनय सुनि करी कृपा रामचरित रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा कर राम जी के चरणों में प्रीति कीजिए। बहुरी बंदी खलगन सति भाई, जीवनु काज दाहिने वाय, परहित हानि लाभ जिन लेके रे उजे उजरे हर्ष विषाद वसेरे। अब मैं सच्चे भगवान से दुष्टों को सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना प्रयोजन अपना हित करवाने के प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिन्होंने दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसाने में विषाद होता है। हरि हरि जास राकेश राहु से, पराकाज भट सहस भाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घत के बन माखी। जो श्री हरि और हर के यश को यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। यहाँ कहीं भगवान विष्णु शंकर के यश का वर्णन होता है, इसी में बाधा देते हैं। दूसरों की बुराई करने में सहस बाहु के वीर समान है और दूसरों के हजारों आंखों से देखते हैं। तेज कृषान रोष मही शेषा, घनी घने धनेसा, उदय केत सम हित सब के, करण सब सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने में, ताप में और अग्नि क्रोध में और यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनको करण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पराकाज लगे तनु परिहरई, जिमी हिम उपल कसी दल गरही, बंदे उखल जस रो शेष सरोसा, सहस बदन बने बरनई बरदोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं। वे मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। पराये दोषों का हजार मुखों से रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि बनो बसुराज समाना, परद सुने सहस दस काना, बहुरी शक्र सम विनयो, ते ही संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनके राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हो। 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। इंद्रियों के समान मानकर उन्हें विनय करता हो, जो सुरा मदरा और नेकी हितकारी मामूली देती है। इंद्र के समान के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन बज जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर बाणी ही सदा प्रिय है और हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन हरिमीन हित, सुरत सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन विनती करहि सब रीति। दुष्टों के लिए यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु मित्र और किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी ऋषि की निरहोरा, निज निज और लाओ मोरा, वयस पाल ही अति अनुरागा, होय निवेश कहु ये कागा।
मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। और को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदे वो संत समा सज्जन चरना, दुख पद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत होने के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर एक ही, एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना उपजे एक सग जग माही, जलज जोक जिमि गुण मिल गाही। सुरा सुधा सुरा सब साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। और दोनों संत असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल का दर्शन और स्पर्श सुख देता है, और किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। भल अनल निज निज करतूती, लहत सूरज अपलोक विभूति। सुधा 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 कर सर सरि साधु, गरल अनल कमल कलिमल हरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जही जो जही भावनी कतई सोई। भले बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और बेस की संपत्ति पाते हैं। अमृत और चंद्रमा, गंगा जी और साधु सब एवं विषय अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनकी गुण अवगुण को कोई कोई जानते हैं, किंतु जिसे भाता है वही उसे अच्छा लगता है। भलो भलाई ले पे लही लही, निशा निचा निशा निश्चा है नीचू। सदा सराही अमरता, गरल सराही मीछू। भलाई भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण करता है। अमृत की सारावर करने में है, विष की मारने में नहीं है। खलगाद सगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार दधि अवगाहा। ते कुछ गुण दोष बखाने, सत्य संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों को और साधु की गुणों की कथा है, दोनों ही पर अपार और अथाह है, समुद्र है। इससे कुछ गुण दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण का त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, घनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले ही बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सजीवन महारु मीचु। माया विरा जीव जगदीशा, लक्ष्य शंक बनीसा। काशी मग सुर सरि करुणासा, मरु मारव वही देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगवा गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य और दिन रात, साधु असाधु को जाति। देवता मानव ऊंच नीच और अमृत विष जीवनी। माया विराधीव ईश्वर संपत्ति दरिद्र तरक राजा। काशी मगर गंगा गर्मनाशा, मारवा मालवा अंबर गधा इसरग नरक अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्र ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार, संत हंस गुण गाइए परिहर वारे विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल की छोड़कर गुण रूपी दूध के ही ग्रहण करते हैं।
जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। आज हमारा स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ है, गले में बहुत दिक्कत है। जय श्री राम।